हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता है कि CSIR नेट क्या होता है। देखिए, अगर हम नेट की बात करें, दो टाइप नेट नेट और एक आता है CSIR नेट। यूजीसी नेट आर्ट्स वालों के लिए होता है और CSIR नेट साइंस वालों के लिए रहता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कंडक्ट कौन करवाता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और इसका सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। हम मेनली केमिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आईआर। सबसे पहले तो ये जानेंगे नेट क्या होता है। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और एनटीए इसे कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग। और अगर हम CSIR, तो CSIR की फुल फॉर्म रहती है, ये रहती है, क्या रहती है, काउंसिल ऑफ साइंस रिसर्च। नेट की हमने बता दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनटीए ये कंडक्ट करवाती है। ये आपको ध्यान में रखना है कौन क्या कंडक्ट करवाता है, राइट। सो चलिए अभी हम एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते। देखिए, जो भी स्टूडेंट एमएससी कर ली है या एमएससी कर रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब एमएससी फर्स्ट ईयर में नहीं दे सकते, एमएस मतलब दे तो सकते टेस्ट के लिए, बट अगर वैलिड माना जाए, जो थर्ड सेमेस्टर में रहते हैं उनके लिए ये वैलिड रहता है। तो जो भी लोग एमएससी कर रहे हैं तो तैयारी करें। अब बात करें केमिकल साइंस के सिलेबस की, ठीक है, हम केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल पेपर रहता है 200 का, राइट। अब पैटर्न क्या रहता है ये समझ। 100 का ये पेपर रहता है और इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। नहीं, देखो 200 मार्क्स का होता है, 1 क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिवाइडेड कैसे रहता है देखते हैं। अगर हम बात करें पेपर, तो एक ही दिन में पेपर होता है, बट ये 3 पार्ट्स में बंटा है, ए, बी और सी, ठीक है। तो एक बात करें आप, राइट, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन है और आप अटेम्प्ट करते हैं 50, यानी 5 नंबर का ऑप्शन रहता है कि आप चॉइस कर सकते हैं। और अगर एक क्वेश्चन गलत रहता है तो उसके मार्क्स करते हैं 0.5 मार्क्स आपको। इसमें जैसे कि 15 है तो 30 नंबर का ये पूरा पेपर रहता है। अगर हम बात करें टोटल, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स है 30, ठीक है, राइट। तो इसमें हम 15 कर सकते हैं, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का। और 20 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं तो हमारे पास चॉइस ज्यादा रहती है। एक क्वेश्चन अब छोड़ सकते हैं नेगेटिव मार्क्स के, इसीलिए जो क्वेश्चन पक्के होते हैं वही आप, राइट, ये समझ आ गया। अब बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी के आते हैं 40 क्वेश्चन, राइट। और करने कितने होते हैं, इसमें से 35 अटेम्प्ट, तो यानी यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस है और 35 करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब सही रहता है, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो ये 0.5 मार्क्स कटते हैं, राइट। तो 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल रहता है पास 70, ठीक है, 70 नंबर का ये रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आता है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट करें तो टोटल क्वेश्चन, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसमें चॉइस भी ज्यादा होती है। 25 क्वेश्चन आप क्या रहते करने होते हैं, तो सोचो कितनी ज्यादा ऑप्शन आप। बट एक क्वेश्चन पॉजिटिव करने की वजह से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, बट नेगेटिव करने की वजह से मार्क्स माइनस हो जाता है। नेगेटिव का मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप कट जाता है। तो यानी यहाँ पे आप टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं 25, तो ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का पेपर। तो देखिए 30 ये, 70 ये, 100 ये, तो टोटल पेपर हो गया हमारे पास 200 का, मतलब टोटल मार्क्स। क्वेश्चन कितने रहे हमें, 20, 40
एंड 60। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहे 120 टोटल, बट हम टोटल ही नहीं कर सकते, हम कर सकते 75 क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम 35 इसके कर सकते हैं, प्लस 25 को करें तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 75। बट आप लोग अच्छा 75 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो चलिए सारे कर देते हैं। तो सारे नहीं करने हैं, क्यों? यहाँ पे रहती है नेगेटिव मार्क। सो नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नंबर। तो याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है सबसे पहले तो इसमें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है। ऑनलाइन ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एनटीए कंडक्ट करवाती है, और ईयरली 2 टाइम ये टेस्ट कंडक्ट होता है। तो आपको प्रिपरेशन रखनी है हर तरीके से, जैसे कि आपने जैसे सेट कर लिया, अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए और उस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर। देखिए सारा का सारा सिलेबस तो, पर इसमें कंपल्शन नहीं होता कि सारा का सारा सिलेबस आपको एक टाइम पे ही पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स को आप स्किप भी कर दोगे क्योंकि चॉइस ज्यादा रहती है, तो आपके तब भी आप अच्छे नंबर ले सकते, बट अगर जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स आप कर रहे हो वो आपका परफेक्शन उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे किए, परफेक्शन किसी में नहीं है तो नंबर कम आ जाए, इसलिए परफेक्शन जरूरी रहती है। तो आपको पता लग गया नेट एग्जाम क्या रहता है। CSIR मतलब एनटीए कंडक्ट करवाती है, CSIR नेट है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और यूजीसी रहता है आपके आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो सिलेबस पैटर्न मैंने बताया, ये केमिस्ट्री वालों, केमिकल साइंस वालों के लिए ये सिलेबस रहता है। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सिलेबस क्या है, और आपको कौन सी बुक आप फॉलो कीजिए जिसकी वजह से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।